कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। मतलब खड़गे जी को कुछ अभी तो इतनी गर्मी भी पड़नी शुरू नहीं हुई है, वो लस्सी अस्सी आप लोग नहीं पिलवाते। मतलब देश के मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों भाजपा और संघ का आदमी जहां दिखे उसको जिभे कर दो, सर तन से जुदा कर दो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, कहने का आशय ये तो नहीं था कि मुसलमानों भाजपा और आरएसएस को लोग जहां मिले उन्हें जलेबी खिलाना, ये तो नहीं कह रहे थे ना, बात तो मारने की कर रहे थे। ये कहने का कोई नेता पाप कर सकता है कि भारत की महान जनता सांपों को चुन रही थी। 22 राज्यों में उसने भाजपा को सरकार दी, 3 बार केंद्र में सरकार दी। भारत की जनता पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो हिंदू मुसलमान के चक्कर में, कह रहे हो जहरीले सांप है। हमारे पुरखों को कोई जिंदा जला दे और हम उसके बारे में बोल भी नहीं पाए, ऐसी राजनीति मंजूर नहीं। कोई राजनीति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो हमारे पुरखों के आत्मसम्मान को रौंद के निकल जाए। वो खड़गे कह रहे हैं कि मुसलमानों भाजपा और संघ के लोगों को मार दो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दिया है, बस उसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में जमकर धोया है और उन्हें जमकर सलाह भी दिया है, जिसे आपको देखने और सुनने पर काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। और जब आप लोग अमिताभ अग्निहोत्री की बातों को सुनोगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए उलझने बढ़ा रहे हैं। खड़गे जी ने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, कुरान में लिखा है कि भले ही तुम नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई विषैला सांप आ जाए उस वक्त तो नमाज छोड़कर सांप को मारो, पहले वही काम जरूरी है। ये कुरान में लिखा है, ऐसा खड़गे साहब ने कहा। मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा। और फिर इसके आगे उन्होंने कहा कि वैसे ही तुम भाजपा और आरएसएस वालों को मारो, इनको मारो, ये विषैले सांप हैं, जैसा कुरान में लिखा है। लो कर लो बात। अब इस पर हंगामा मचा हुआ। आप एक वर्ग को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, लोग कह रहे। अल्पसंख्यकों को हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहती है कांग्रेस, क्या मुसलमानों को? आप कुरान को भी बीच में ले आए, आप मुसलमान को भी बीच में ले आए, किस लिए? कि संघ और भाजपा को मारो। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। राज भाई आपसे बात शुरू करूंगा। मतलब खड़गे जी को कुछ अभी तो इतनी गर्मी भी पड़नी शुरू नहीं हुई है, वो लस्सी अस्सी आप लोग नहीं पिलवाते। दिन में 5-7 गिलास लस्सी जूस वगैरह रखा करो। अभी 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि मोदी जी आप गुजरात के जाहिल गंवार लोगों को अपने झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे लोगों को नहीं। अब गुजरात वाले डंडा लेके खड़गे को ढूंढ रहे। क्या वो कह रहे ये कौन होते हैं? हमारे मास्टर हैं, ये हमको बताएंगे, हम जाहिल हैं। कांग्रेस की लुटिया डूब गई वहां। भाई जिसको जाहिल बताओगे फिर उससे वोट मांगोगे तो कैसे देगा? बात तो सही है। दूसरा ये आ गया कि नमाजी, कुरान, आयत, सांप, भाजपा, आरएसएस मारो। ये कौन सी भाषा है राज भाई? ना मतलब देश के मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों भाजपा और संघ का आदमी जहां दिखे उसको जिभे कर दो, सर तन से जुदा कर दो, ऐसा चाह रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ये बात आप ये क्या इंटरप्रेट कर रहे हो ये अलग बात है, लेकिन
यहाँ पे किसी को कहना है, मान लो मैं ही आपको कह दूं आपके पीछे जान दे दूंगा, तो इसका मतलब ये कोई छत से गिर के जान ही देनी है। एक मनाया जाता है, एडजेक्टिव लगाया जाता है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला जाता है भाई। और इस राजनीति में जो भी किया जाता है कि इन्हें मार दो, तो मारने का मतलब मर्डर नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। उनका कहने का जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट था वो आप लोग भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब एक कहावत है भाई कि कुरान में लिखा है, ऐसे करके वहाँ भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने उनका भी के अंदर देखो आरएसएस की विचारधारा आप यहाँ पे कहें ना कहें, राज भाई, सब समझते राज भाई, तभी एक हैं। मासूम सवाल था राज भाई, एक मासूम सवाल था। आप तो मौसम भी अच्छा है, इसका आपने बता दिया संदर्भ ऐसा और वैसा। मान भी लें एक क्षण के लिए, मोदी जी गुजरात के गंवार लोगों को झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे, इसमें संदर्भ प्रसंग क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये गर्मी का असर है भैया, समझ नहीं रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो दत्त, पहले मेरी बात तो मुझे तो मैं ये कह रहा था कि उनका जो यहाँ मतलब लगाया जा रहा है वो नहीं है। उनका कहने जैसे हम ही कहते, हम भी कहावत कहते हैं यार अनपढ़ों को चला लोगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत पैसे से पढ़े हम लोग। ये एक कहावत है और इसका इतना वजन नहीं है कि उन्होंने कही। ये कहावत है भाई कि अच्छा एक और बात है, कहावत तो हमारे लिए भी है ना। नहीं मैं नहीं ना, मैंने नहीं कहा कि वजन नहीं है। मैं ये कह रहा कहावत तो ये भी है कि अगर आप सोमवार का व्रत रखे और नाक पाला है, तो क्या सोमवार का व्रत रखने वाला, ये लेसन था एक मेरा 9th क्लास में मैंने पढ़ा, वो अगर आप माथा टेकोगे वो तो सांप अपनी प्रवृत्ति दिखाएगा। तो वहां पे जो खड़गे साहब बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, कोई किसी को नहीं मार रहा है, राज भाई, दुश्मन को नहीं मार रहा है। ठीक, राज भाई एक मिनट रुको, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं, पर एक मित्रवत सलाह दूंगा। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा अच्छा काम करती है, रात में गुनगुने दूध के साथ सोते समय अश्वगंधा अच्छा काम करेगी। अंदर की सूजन, अंदर की टपकन, अंदर की एसिडिटी, सब एंजाइटी सब दूर कर देती है। या एलोपैथिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम बुरा नहीं मान रहे, हम मानते हैं इस उम्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। ये आप लोगों की जाती है कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप मंच पर खड़ा कर रहे हो। उनकी उम्र है, दफ्तर में बैठे ठाट से अपना, ठीक है, 2-4 लोग आए, 5 हुए, ठीक है, क्या आशीर्वाद दें। आप उनको मंच पे भेजोगे तो ऐसी बात होगी, गुजरात के लिए बोलेंगे और कभी मुसलमान से कहेंगे तू मर्डर कर दो, फिर कांग्रेस से लिपा पोती करती घूमे कि नहीं। उनका कहने का आशय ये था, कहने का आशय ये तो नहीं था कि मुसलमानों, भाजपा और आरएसएस के लोग जहां मिले उन्हें जलेबी खिलाना, ये तो नहीं कह रहे थे ना, ये उनके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं कह रहे थे। बात तो मारने की कर रहे थे। ऐसा तो कहा नहीं कि भाजपा और संघ का आदमी जहां मिले मुसलमानों नमाज छोड़ के उसके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं बोले। प्रेम की बात तो नहीं की, ये बात राज भाई आप भी जानते हो। बात तो हिंसा की ही की। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या हम ऐसा पाप कर सकते हैं, ये कहने का कोई नेता पाप कर सकता है कि भारत की महान जनता सांपों को चुन रही थी? 22 राज्यों में उसने भाजपा को सरकार दी, 3 बार केंद्र में सरकार थी। भारत की जनता पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो हिंदू मुसलमान के चक्कर में, कह रहे हो जहरीले सांप है। ये अपनी बंदूक लेके सत्ता पर नहीं आए, ये भारत की जनता के अंगूठे से आए हैं भाई। जिस जनादेश से जवाहरलाल नेहरू आए, जिस जनादेश से इंदिरा गांधी आई, जिस जनादेश से राजीव गांधी आए, उसी जनादेश से नरेंद्र मोदी आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खड़गे जी का जीवन सामान्य भारतीयों जैसा नहीं रहा। अशोक सिन्हा जी ने उस ओर इशारा किया। जो तेलंगाना है आज, उस इलाके में इनका परिवार रहता था, वो आंध्रा था। इनके परिवार के तमाम सदस्य जिंदा जला दिए गए। और किन्होंने जलाए? राज भाई को शायद ये बात ज्ञात हो, अशोक जी को ज्ञात हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन ना बोले, लेकिन मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, ना इधर से ना उधर से। मुसलमानों ने जिंदा जला दिया खड़गे जी के परिवार के लोगों को। ये उनकी राख लोटे में लेके आए।
क्या क्या दुश्मनी थी खड़गे के परिवार से मुसलमानों की? रजाकारों का आंदोलन चल रहा था वहां, हाहाकार मचाए हुए थे। डायरेक्ट एक्शन जो बंगाल में हुआ उस जैसा काम वहां हो रहा था आंध्रा में। मैं राज जी से कहूंगा कभी खड़गे जी से पूछिए, और खड़गे जी में इतना नैतिक होना, साहस होना चाहिए, कभी मंच पर बोलो मेरे भाई कि तो आपके आपके माता पिता, आपके बाबा दादी को किसने मारा था, किसने जिंदा जलाया था, बोलो तो यार। जब तक जीवित हो तभी तक बोल सकते हो, फिर क्या बोलोगे? राज भाई, हमारे पुरखों को कोई गंदा जिंदा जला दे और हम उसके बारे में बोल भी नहीं पाए, ऐसी राजनीति मंजूर नहीं होनी चाहिए। दलित समाज के खड़गे का परिवार, ये ना तो वहां राजा थे ना नवाब थे, सामान्य जीवन जीते होंगे इनके पुरखे, गरीबी का अपना काम करते होंगे, क्यों मार दिए गए? जिस विचारधारा के लोगों ने उनको मारा, वो विचारधारा भारत में सांप भी है, अजगर भी है, जहर भी है, सब है। नहीं तो खड़गे जी बोल दे, उनमें वो साहस हो कि नहीं मेरे पुरखों ने गलती की थी इसलिए उनको जिंदा जला दिया गया, बोल दो, फिर यही बोल दो। मैंने एक बार कहा था, तब शायद राज जी मेरी बहस में थे, अपने पुरखों के सम्मान के लिए वर्तमान पीढ़ी को लड़ना चाहिए, अड़ना चाहिए। कोई राजनीति इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो हमारे पुरखों के आत्मसम्मान को रौंद के निकल जाए। वो खड़गे कह रहे हैं कि मुसलमानों, भाजपा और संघ के लोगों को मार दो। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये बात अशोक यादव बोलते मुझे उतनी हैरानी नहीं होती, राज भाई बोलते उतनी हैरानी नहीं होती। खड़गे जी, अशोक यादव ने वो दृश्य नहीं देखा, राज भाई ने नहीं देखा, आपने तो वो दृश्य देखा है। आपके पुरखे जिंदा जला दिए गए और आप उफ नहीं कर पाए। आप उन्हीं मुसलमानों से कह रहे हो कि जाओ और डंडा लेके संघ वालों को मारो, भाजपा वालों को मारो। ये तरीका ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। सत्ता आएगी जाएगी, जय पराजय रहेगी। मैं नहीं कहता बीजेपी अनंत काल तक रहेगी, नहीं, भारत रहेगा। भाजपा आज है, कल दूसरी पार्टी सरकार में हो सकती है, लेकिन काले को सफेद और सफेद को काला तो नहीं कहा जा सकता। और मैं अशोक भाई से एक लाइटर नोट पर यह बात जरूर कहूंगा, अशोक जी, दोस्त के साथ आंख मीच के मोटरसाइकिल बैठ के कहीं जाने का जमाना नहीं रहा। पता नहीं कब कहां फंसवा दे, आप भी जेल जाओ। वो जो जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी, वो ऐसे ऐसे पासपोर्ट डाल दिए उस पर, इंटरनेट पर, कसम भगवान की, उन देशों ने खारिज कर दिया, कहा ये हमारे देश का पासपोर्ट नहीं। अब उनको पुलिस ढूंढ रही, हैदराबाद, दिल्ली, जापान, जालंधर, कहां वो भागे भागे फिर रहे। क्या ऐसे लोगों के साथ ना बैठो भैया मोटरसाइकिल पर, क्या आपकी साइकिल भली, मोटरसाइकिल चक्कर में ना पड़ो। ज्यादा तरफदारी में पता लगा आप भी फंस गए, आपसे मतलब सपा। उन्होंने ऐसे ऐसे कागज बना दिए, फोटो किसी की, नंबर किसी का, कुछ भी, बोले ये सब हेमंता की पत्नी के कागज। दुबई ने खंडन कर दिया, इजिप्ट ने खंडन कर दिया। अब उसके बाद पुलिस उनका मंडन करने के लिए ढूंढ रही है। अब क्या कहां जाओगे भाग के, कहां जाएंगे भाग के? इसलिए मैं कांग्रेस के को पता नहीं इस वक्त कौन सी क्रांति करने की मुद्रा में है कांग्रेस। खड़गे जी से लेके ओखेड़ा साहब तक सब क्रांति रच रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के सहयोगी दलों से कहूंगा, दुर्घटना से सावधानी भली है अशोक जी। क्या, क्यों?
क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा मान लो खेड़ा का वो वक्तव्य, फोटो जो उसने दिखाई थी खेड़ा जी ने हेमंता की पत्नी के लिए, हेमंता विश्व शर्मा की, मान लीजिए अखिलेश जी उसको रिट्वीट कर देते, क्या उन्हें किया नहीं, मान लो कर देते उत्साह में, क्या वो भी नेम्ड हो जाते? आईटी एक्ट में तो फॉरवर्ड करने वाला भी जेल जाता है। नहीं, गलत तो नहीं कहना अशोक जी? आप मोहब्बत में करते ही जेल पहुंचवा देंगे आपको। इसलिए ना, रिश्तेदारी है लेकिन दूर की रखो। क्या जैसे होता है भाई हम समधी हैं लेकिन हमारा आना जाना नहीं है, वो अपने घर हम अपने घर हैं, वैसा रिश्ता रखो। इनसे ज्यादा हेली मेली करोगे जो इनके आजकल लोगों के सर पर पता नहीं क्या भूत सवार है, कहां फंसवा दे। मैं तो सोच रहा हूं कि भाई राहुल जी ने इतनी बड़ी रहस्योद्घाटन राहुल जी ने खुद क्यों नहीं किया? खेड़ा से क्यों कराया? वो जानते थे कि ये उल्टा पड़ेगा। अभी राहुल गांधी की पुलिस ढूंढ रही होती, सच्ची बता रहा हूं, और वो भागे भागे फिर रहे होते। फिर ये खेड़ा था, खेड़ा को क्या होता, कार्यकर्ताओं को ये लगता है, अशोक भाई आप भी राज भाई भी सहमत होंगे, कि बड़ा नेता उनसे कह दे ना कुछ बात तो वो खुश हो, बिल्कुल गदगदायमान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब हमें बताओ, हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनको ये पता नहीं होता कि भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जेल का वारंट हो जाएगा। सॉरी नेता को इंप्रेस करने के चक्कर में खेड़ा साहब ने किया होगा ना। खेड़ा साहब का क्या लेने देना हेमंता की उनसे, पत्नी से? अब फंस गए, अब कोई साथ नहीं आ रहा। राज भाई जयराम से लेके श्रीनेत्र तक ने एक ट्वीट डाल दिया, बोले भाई हम इतनी आहुति दे सकते, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। ये प्रियंका जी ने क्यों नहीं किया? राहुल जी ने क्यों नहीं किया? खड़गे जी भी आजकल फॉर्म में हैं, उनने क्यों नहीं किया? जिसकी तपस्या वैसे ही कमी रहेगी, जो बेचारे कहते हैं कि हमको राज्यसभा नहीं दिया, सबको दे दिया, उनको जेल सभा की व्यवस्था करा दी। राज्यसभा तो नहीं, जेल सभा जाए। इसलिए मैं कहूंगा कांग्रेस के साथियों से कि सावधानी पूर्वक कांग्रेस के साथ चलिए। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस साथ में चलिए, लेकिन अपनी सुरक्षा, जहाज में जब आते हैं ना, तो जहाज जब उड़ता है, उड़ने को होता है अशोक भैया, तो वो जहाज के कर्मचारी आते हैं, वो बताते हैं कि आपातकाल में क्या करना होगा। क्या तो वो कहते हैं पहले अपने ऑक्सीजन का इंतजाम करना, फिर पड़ोसी को बचाने जाना, नहीं निपट लोगे भैया। क्या मैं वही बात दोहराऊंगा, पहले अपने ऑक्सीजन का इंतजाम करो, फिर पड़ोसी देखना। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री की ऐसी शानदार डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह डिबेट पसंद आया होगा। अगर आप सभी को यह डिबेट अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी शानदार डिबेट देखने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।